बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई पहले बेटी बचेगी तब तो बेटी पढ़ेगी। बेटी बच ही नहीं रही है, बेटी सुरक्षित ही नहीं बच पा रही है, तो बेटी पढ़ेगी कैसे? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, डॉक्टर जो है वो कुछ और बता रही है, उसके बाद जो है पुलिसिया तंत्र जो है वो कुछ और मतलब कि बताने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि अभी तक कोई सबूत हमें नहीं दिया गया, सीसीटीवी का फुटेज जो है वो हमको नहीं दिखाया गया। मीडिया वाले उन परिजनों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब हम अपना गर्ल्स हॉस्टल को जो है खाली करके हम अपने घर जा रहे हैं, अब हम अपने बेटी को भेजेंगे भी नहीं। अतिक्रमण जो है वो सिर्फ गरीबों के ही घर पे अतिक्रमण चलेगा, या फिर ऐसे स्कूल या कॉलेज या हॉस्टल के जो संचालक जो इस तरह का गंदी का हरकत करते हैं, जो इस तरीके से जो है वो कहीं न कहीं इस तरह का जो रैकेट चलाते हैं, उन पर कब बुलडोजर चलेगा? नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक क्रांति। देखिए, जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर आए दिन रेप जैसे मामले सामने निकल कर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जहां की पटना में मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल से एक मामला सामने निकल कर आ रहा है, जहां नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है और जनता का सरकार और प्रशासन से सवाल खड़ा किया जा रहा है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद मौजूद हैं, तो आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। तो ये जो मामला सामने निकल कर आ रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आए दिन जो है इस तरह की घटनाएँ सामने निकल कर आती है, जिस तरीके से जो है वो कहीं अभी खगड़िया की बात कर ले, पूर्णिया की बात कर ले, या फिर हाल-फिलहाल की जो घटनाएँ पटना में मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल से निकल कर आई है। इन सारी मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, ये जो आपने शुरुआत में बोला कि एक नारा लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई पहले बेटी बचेगी तब तो बेटी पढ़ेगी। बेटी बच ही नहीं रही है, बेटी सुरक्षित ही नहीं बच पा रही है, तो बेटी पढ़ेगी कैसे? अब सोच कर देखिए कि जिस मुन्ना चौक के पास जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ जिस तरह की ये घटनाएँ घटी, जिस तरीके से जो है इस तरह का दुष्कर्म किया गया नीट की छात्राओं के साथ, उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का ये घटना है, इसमें नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया गया, दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो कहीं न कहीं सवाल जो है वो सरकार से किया जा रहा है। सवाल जो है वो सिस्टम से किया जा रहा है, सवाल जो है वो प्रशासन से किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जितने भी खबरें सामने निकल कर आती है, तो उसमें कहीं न कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर जो है वो कुछ और बता रही है, उसके बाद जो है पुलिसिया तंत्र जो है वो कुछ और मतलब कि बताने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि पूरी अगर खबर को देखें, अगर पूरी चीज़ों को देखें, तो कहीं न कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं लीपापोती का काम जो है वो किया जा रहा है। आज 20 जनवरी हो गया है, 11 जनवरी का यह मामला है। आप देख लीजिए कि कब 11 जनवरी की इसका जो है वो मौत की खबर सामने निकल कर आई थी। उसके बाद जो है वो बताया जा रहा है कि 6 तारीख को जो है वो घर से लौट कर आई, उसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ी, वहाँ से कहा गया कि आपकी तबीयत खराब है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब परिवार वाले जो है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि अभी तक कोई सबूत हमें नहीं दिया गया, सीसीटीवी का फुटेज जो है वो हमको नहीं दिखाया गया। परिवार वाले कह रहे हैं कि जब हमने कपड़ा माँगने का प्रयास किया तो कहा गया कि कपड़ा हमने फेंक दिया। भाई कैसे कपड़ा फेंक दिया आप? जब इस तरह की मामला सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद आप जो सबूत है उसको फेंक दे रहे हैं। सुनने में आया है कि जो गर्ल्स हॉस्टल था उसको खाली करा दिया गया, उससे पहले जो है उस लड़की का बेडरूम जो है वो खाली कर दिया गया, उसमें जो है वो पोछा लगा दिया गया। मतलब आप पूरे सबूत को जो है वो मिटाने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं न कहीं सारी जो इस तरह के जो रेप जैसे मामले सामने निकल कर आते हैं, या कोई भी इस तरह की जो घटनाएँ सामने निकल कर आती है, तो कहीं न कहीं इस पर जो है वो सख्त से सख्त कानूनी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए था, और जो इन सारी चीज़ों में जो शामिल है, उसको जो है वो सख्त से सख्त जो है सज़ा देनी चाहिए थी, ताकि आगे जो है वो कोई इस तरह का कार्य जो है वो करने में, इस तरह की घटना को अंजाम देने में जो 100 बार सोचे। तो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी से अनुरोध है, क्योंकि गृह मंत्री है, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो अपराधी को अब नहीं बख्शेंगे, कोई भी आपराधिक मामला होगा या कोई भी होगा उसको जो है वो बिहार से भागना पड़ेगा, और बिहार में अब उसकी खैर नहीं है। लेकिन इन सारी मुद्दों पर आप चुप क्यों हैं? इन सारी मुद्दों पर इतना लेट क्यों? 11 जनवरी का मामला आज 19 जनवरी हो गया, इतना लंबा समय बीत गया, लगभग 10 दिन 9-10 दिन के आसपास होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब तक जो है वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? प्रशासन की तरफ से ये भी देखा जाता है कि परिजनों को फ़ोन कॉल करके और ये जो मुद्दा है इसको भटकाने का काम किया जाता है और मैनेज करने की बात की जाती है परिजनों के साथ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की खबरें सामने निकल कर आई, जिस तरीके से हम लोग के पास भी जो है खबर निकल कर सामने ही आती है, जिस तरीके से परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ से जो है वो कहा जा रहा है कि मैनेज कर लीजिए, नहीं तो बहुत जो है वो ख़ासकर वो जो अस्पताल की बात करें जहाँ इसको जो है वो रखा गया था, उस अस्पताल के जो डॉक्टर सतीश करके नाम कुछ करके डॉक्टर का है, वो उन पर जो है एक बड़ा आरोप कहीं न कहीं वो भी जो
जो है इसमें सबसे बड़ा जो है वो आरोपी बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो सारी चीज़ों को लीपापोती करने का काम किए। एक तरह के नीट की छात्रा थी, डॉक्टर बनने जा रही थी और उसके बाद जो है डॉक्टर ही खुद इसका साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टर ही इस पूरी में जो है लीपापोती, कभी भी रिपोर्ट बदल दे रहे हैं, कभी रिपोर्ट में कुछ खबरें आ जा रही है, कभी कुछ खबरें आ जा रही है। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का संकेत कहीं न कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इन सारी चीज़ों को लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। और इस सब में जो है वो कहीं न कहीं प्रशासन की बात कर ले, सरकार की बात कर ले या फिर डॉक्टर की बात कर ले, सब कोई जो है वो मिला हुआ है। और अब तक जो है इन सारे मुद्दों को भटकाने का ही प्रयास किया जा रहा है कि इन सारे मुद्दों को दबाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लड़की जो है वो ओवरडोज़ दवाई ले ली, नींद की दवा ले ली और इसके कारण जो है वो कोमा में चली गई। इस तरह की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई थी। लेकिन अभी जो दैनिक जागरण जो एक रिपोर्ट दिया है, जिसमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके वो दैनिक जागरण ने अपने अखबार में दिया है कि उसका जो रिपोर्ट है उसमें दिखाया गया है कि लड़की पे जो है वो खरोच का निशान है। अंदर जो है वो भी उसके जो है वो कहीं न कहीं चोट पहुँची है और लड़की जो है वो खुद को आखिरी साँस तक जो है खुद को बचाने का प्रयास की है। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो खबरें सामने निकल कर आई, इस तरह की जो रिपोर्ट, इस पर ज़रूर जो है वो कहीं न कहीं संज्ञान लेना चाहिए। और एसआईटी का जो गठन हुआ है, उस पे कहीं न कहीं जो है वो ज़रूर जो है एसआईटी का जो गठन हुआ है उसमें देरी ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि जो भी अपराधी है, जो भी इन सारी चीज़ों में सम्मिलित है, चाहे वो प्रशासन हो, डॉक्टर हो या उस गर्ल्स हॉस्टल जो है, उसके जो संचालक हो या कोई भी हो, जो भी जो मालिक जो कि उसी बिल्डिंग में जो है वो अपने फैमिली के साथ सबसे ऊपर रहते थे। और ये भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, उसके के अनुसार हम बता रहे हैं कि वहाँ पे रात को लग्ज़री गाड़ी आती थी। अब सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही हो रहा है कि जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, पूरी जहाँ पे जो है पूरा बिल्डिंग जो है वो गर्ल्स वहाँ पे रह रही है, वहाँ पे ऐसी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ क्यों आती थी? किस लिए आती थी रात को इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ? क्या जो वहाँ पे जो उसके मालिक हैं उनसे मिलने आते थे? और वो उस सबसे टॉप फ्लोर पर क्या करता था? अपनी फैमिली के साथ रहता था, तो गर्ल्स हॉस्टल की ज़िम्मेदारी किसकी थी? वहाँ पर जो उसकी जो सुरक्षा थी, गर्ल्स की सुरक्षा था, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी हुई? क्योंकि अगर लिफ्ट से भी अगर कोई जाता है तो आप सोच कर देखिए कि लिफ्ट से पहले फर्स्ट फ्लोर पर जाएगा, सेकंड फ्लोर पर जाएगा, थर्ड फ्लोर पर जाएगा, उसके बाद वो सबसे ऊपर जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो लोग आ रहे थे, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ से, चाहे वो लग्ज़री गाड़ियाँ से जो लोग आ रहे थे, वो आखिर कहीं न कहीं ऊपर जाने से पहले हो सकता था कि वो नीचे भी फर्स्ट फ्लोर पर रुके हों, सेकंड फ्लोर पर रुके हों, थर्ड फ्लोर पर रुके, इसकी जो है वो कहीं न कहीं सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन होगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये पूर्णिया के जो सांसद हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिला है कि पूर्णिया के जो सांसद है ये पप्पू यादव, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि इनका ये जो मालिक ऑनर है, इनका बहुत पहले से इनका सेक्स रैकेट चलता था पटना में। इस पर आप कुछ क्या कहना देखिए, चाहेंगे? पप्पू यादव जो है वो, कुछ लोग जो है पप्पू यादव को कहते हैं कि बहुत बोलते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन इन मामलों में जिस तरीके से पप्पू यादव सामने निकल कर आए हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। हो सकता है कि जो है इनकी अगर जाँच किया जाए तो इस तरह की जो खबरें पप्पू यादव जो बोलने का काम कर रहे हैं, हो सकता था कि इसमें वो सम्मिलित हो। क्योंकि बोर्डिंग रोड की बात कर लीजिए, पूरा गर्ल्स हॉस्टल भरा हुआ है, वहाँ भी इस तरह की घटनाएँ सामने निकल कर आती होगी। चाहे वो जहाँ भी गर्ल्स हॉस्टल है, पटना, पूरे पटना में हम गर्ल्स हॉस्टल की बात कर लें, इसी तरह के धंधा जो है वो कहीं न कहीं सामने, और इन्हीं सब डर के कारण जो है वो परिवार वाले अपने बेटी को जो है वो बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जहाँ पे मीडिया वाले उन परिजनों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब हम अपना गर्ल्स हॉस्टल को जो है खाली करके हम अपने घर जा रहे हैं, अब हम अपने बेटी को भेजेंगे भी नहीं। सोच कर देखिए कि किसी एक बच्ची के साथ ये हुआ है, उसका तो लाइफ गया, उसका तो जीवन गया, लेकिन उसके साथ-साथ पूरे जो गर्ल्स वहाँ पे जो मौजूद थी उस हॉस्टल में, या फिर पटना में जो गर्ल्स अपने सपना जो है वो लेकर यहाँ रह रही है, उनके साथ भी कहीं न कहीं ये जो है गलत हो रहा है। अब उनके जो परिजन हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो माता-पिता हैं, वो भी अब जो है वो कहीं न कहीं नहीं भेजने का काम करेंगे बाहर। उनको में भी जो है एक डर का जो है वो कहीं न कहीं ये बना होगा कि भाई हम अपने भी बेटी को भेजेंगे तो हो सकता है कि जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ हुआ, उस तरीके से हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो सबको जो है वो कहीं न कहीं चौंका दिया है, और इस पर सबसे बड़ा जो है वो कानून बनना चाहिए। सरकार से तो यही कहेंगे कि इस पर सबसे बड़ा कानून बनना चाहिए, और जल्द से जल्द ऐसे इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी जो है इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सम्राट चौधरी, जब ये बुलडोज़र वाला बात सामने आया था कि जो भी अतिक्रमण मुक्त करा रहे थे, कि जहाँ भी अतिक्रमण था उसको बुलडोज़र चलाया जा रहा था वहाँ पे। लेकिन यही योगी मॉडल यहाँ फिर इस मामले में क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? आखिर अभी तक आरोपी जो है,
कैसे बसते चल रहा है। बिल्कुल, आपने सही पूछा कि बुलडोज़र से जो है वो अतिक्रमण हटाने का काम किए, बहुत अच्छा बात था। चलो भाई ये जाम-उम का जो समस्या था वो हट गया, अतिक्रमण हट गया। मेरे समझ से देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा अतिक्रमण जैसा हाँ, लग रहा है। वही तो हम बता रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण जो है वो सिर्फ़ गरीबों के ही घर पे अतिक्रमण चलेगा या फिर ऐसे-ऐसे स्कूल या कॉलेज या हॉस्टल के जो संचालक जो इस तरह का गंदी का हरकत करते हैं, जो इस तरीके से जो है वो कहीं न कहीं इस तरह का जो रैकेट चलाते हैं, उन पर कब बुलडोज़र चलेगा? ये सबसे बड़ा कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि इन पर सबसे बड़ा बुलडोज़र चलना चाहिए, इन पर जो है वो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि पैसा के बदौलत जो है वो आप किसी की ज़िंदगी को खराब कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, आप सब कुछ जो है लिपा-पोती कर सकते हैं, आप प्रशासन को पैसा दे सकते हैं, आप सिस्टम को पैसा दे सकते हैं, आप डॉक्टर को पैसा दे सकते हैं, लेकिन हर कुछ जो है वो पैसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को सम्राट चौधरी को भी सोचना चाहिए, जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार ये कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो इस मामले भी हमें उम्मीद है कि सम्राट चौधरी इन सारी चीज़ों को जाँच करके जो है, जो भी अपराधी होगा, उस पर जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई करने का काम करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ आनंद मौजूद थे। तो आप इन सभी मामलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।